हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोल्ड और हिस्ट्री से संबंधित 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, अगर आप उनमें से किसी का भी आंसर या किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने सन 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और देखिए, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो घनश्याम दास बिरला थे, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी जी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका निकाली थी, तो ये कब इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, कभी निकाली गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1933 में। देखिए, महात्मा गांधी जी ने सन 1933 में साप्ताहिक हरिजन पत्रिका का आरंभ किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो देखिए, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी, किस पार्टी की सरकार थी। तो उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। अब देखिए, बात करें जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लेमेंट एटली। भारत की आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, WC बनर्जी, यानी इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए, बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी डेट पूछी जाती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपको ये सभी याद रखना है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, एनी बेसेंट को सन 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो वो कौन सा अधिवेशन था, तो वो था बेलगाम अधिवेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखिए, बेलगाम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये कर्नाटक में हुआ था। अब देखिए, कब हुआ था, तो ये डेट भी पूछी जाती है। तो बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में। तो महात्मा गांधी जी ने जो कांग्रेस का 1924 में अधिवेशन हुआ था, बेलगाम अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता की थी, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 में। तो देखिए, भारत में जो रूलेट एक्ट था तो ये मार्च 1919 में पारित हुआ था। और देखिए, इस रूलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। देखिए, इस कानून को
सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर के आधार पर बनाया गया था। और इस कानून का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता के लिए उठ रही आवाज को दबाना और राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना, ये इसका उद्देश्य था। तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन इसके बाद जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो इन्होंने भारत में आकर जो पहला सत्याग्रह किया था तो ये किया था बिहार के चंपारण जिले में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? बिहार के चंपारण जिले में किया था। देखिए कब किया था, तो डेट ही पूछ ली जाती है। तो ये किया गया था 1917 में, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड नामक घटना कब घटी थी? तो देखिए, जो चोरा चोरी कांड था, ये जो घटना थी तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान घटी थी। तो चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी सही डेट है 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो असहयोग आंदोलन था इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और ये समाप्त हुआ था फरवरी 1922 में। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान एक चोरी चोरा नामक स्थान पर जो प्रदर्शनकारी थे तो उन्होंने एक थाने में आग लगा दी थी। तो उस थाने में करीब 22 पुलिसकर्मी और कई नागरिकों की मौत हो गई थी। तो इसी कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यही चोरी चोरा कांड था जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो देखिए, ये जो कथन था, ये जो नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था लोकमान्य गंगाधर तिलक ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। देखिए, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक था इसे स्थापित किया गया था 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। देखिए, ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महात्मा गांधी जी ने भारत में जो प्रथम सत्याग्रह किया था बिहार के चंपारण जिले में किया था। तो ये कब किया था, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये किया गया था 1917 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को की गई थी। इसके संस्थापक और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भागना थे। तो कई बार पूछा जाता है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सरदार सोहन सिंह भागना, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को। तो देखिए, गोपाल हरि देशमुख को एक लोकहितवादी कहा गया है। देखिए, इनके बारे में बात करें तो गोपाल हरि देशमुख एक भारतीय विचारक, समाज सुधारक और लेखक थे। देखिए, इन्हें महाराष्ट्र में समाज सुधारक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1942 में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। तो याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो देखिए, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी, याद रखना है।
देखिए इसका उद्देश्य है नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो देखिए दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसके अलावा इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो ये नारा भी दिया था। तो दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो असहयोग आंदोलन था ये किस कारण से स्थगित किया गया था, किस कारण से बंद किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चोरा चोरी कांड के कारण। देखिए जो चोरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, तो इसी कारण से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था, यानी कि स्थगित करना पड़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, जो कि 1960 में हुआ था, तो गर्म दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। और देखिए इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्ज यूल। तो देखिए जो जॉर्ज यूल थे ये पहले गैर भारतीय थे, यानी कि पहले ऐसे ब्रिटिश थे जिन्होंने 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखना है कि पहले गैर भारतीय यानी कि पहले ब्रिटिश कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? जॉर्ज यूल थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो कि 1896 में हुआ था, तो इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, याद रखना है। और देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी ने की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।